मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th NCERT के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। बच्चों, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में ही है। उसमें मैंने फार्मूलों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उन्हें प्रूफ भी किया है। तो चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। विद एग्जाम्पल्स पे सॉल्व करेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। उदाहरण 1, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। कैसे करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे? मैंने बच्चों आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो टेबल डिस्कस किए लेक्चर 1 में। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल अगर 1 की बात करें बच्चों, तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 दिया है साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 को सबसे पहले कोई बाई लेट कर लेते हैं। हालांकि कुछ भी लेट ना करें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाई प्रॉपर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जैसे बोर्ड में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो ये तो हमारे पास बच्चों क्या है, एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। तो इसे सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना होगा बच्चों, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो 1/√2 की जो वैल्यू देखेंगे वो साइन में देखेंगे। मतलब 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये साइन इनवर्स बच्चों यहाँ पर 1/√2 जो होती है वो साइन 45 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। और बच्चों 45 को रेडियन में हम कितना लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो 1/√2 की जगह लिख देंगे बच्चों साइन π/4। अब मैंने एक बात बताई थी बच्चों, यहाँ पर ये साइन के साथ में मतलब ये एक कोण है, ये एक एंगल है, और एंगल कहाँ से लेना चाहिए, रेंज से लेना चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा, साइन से साइन इनवर्स हटाने से पहले क्या ये जो π/4 है वो क्या साइन इनवर्स की रेंज में आता है। तो देख लेते हैं बच्चों, साइन इनवर्स की रेंज होती क्या है। साइन इनवर्स की रेंज होती है बच्चों क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, यानी कि -90 से +90 होती है। ठीक है, तो देखो क्या ये प्लस का जो 45 है -90 से +90 के बीच में आता है, ये बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब π/4 इसमें लाई करता है। तो हम ऐसे करके लिख देंगे कि π/4 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, बिकॉज अगर ये लाई कर रहा है इसकी रेंज में तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा बच्चों। इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/4। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं। एग्जाम्पल 2 इस तरीके से बच्चों कह रहा है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। मतलब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे, कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसमें हमें ध्यान क्या देना होगा बच्चों, कि जब तक कॉट इनवर्स के अंदर जो नंबर होगा वो निगेटिव होगा, माइनस का होगा, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस माइनस साइन को हटाएंगे, माइनस चिन्ह को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे बच्चों, ये जो कॉट इनवर्स होता है वो कॉज की फैमिली से बिलोंग करता है, और कॉज की फैमिली से बिलोंग करता है तो एक बात हमें पता है बच्चों कि कॉट इनवर्स -x बराबर होता है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स x। मतलब क्या हुआ कि जो कॉट इनवर्स के अंदर नंबर जो होगा एक संख्या माइनस की होगी, तो पाई में से कॉट इनवर्स x को माइनस कर देंगे। इस फार्मूले को अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और x की जगह है 1/√3। ठीक है, इस तरीके से।
अब हमें क्या करना होगा, पाई माइनस, अब हमारे बच्चों क्या लगेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, पुराने रूल लगेंगे। कैसे करके, ये देखेंगे कि 1/√3 कॉट कितने की वैल्यू होती है। तो बच्चों 1/√3 जो होती है वो कॉट होती है बच्चों कितने की, 10। ऐसे करके देख लो कि 10 जो होती है, वैल्यू भूल गए यार, हाँ बच्चों इसमें हमें क्या करना होगा कि कॉट इनवर्स 1/√3 जो है, मतलब फिर से मिस्टेक हो गई बच्चों। अब हमें क्या करना होगा, जो 1/√3 है वो कॉट कितने की वैल्यू होती है। तो हमें क्या करना होगा, इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, पाई माइनस, ये होती है बच्चों 1/√3 कॉट 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। 60 को रेडियन बच्चों हम लिखते हैं π/3 लिखते हैं। तो हम ऐसे करके लिख देंगे कि ये हो जाएगा बच्चों कॉट π/3, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पाई माइनस, अब यहाँ से कॉट इनवर्स हट तो सकता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा ये π/3 जो एंगल है वो क्या कॉट इनवर्स की रेंज में आता है। तो बच्चों कॉट इनवर्स की रेंज होती क्या है, जो कॉज इनवर्स की रेंज होती है उसी में ओपन इंटरवल लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल 0 to π, ये होती है बच्चों हमारे पास कॉट इनवर्स की रेंज। क्या बताओ, π/3 60 जो होता है वो 0 से 180 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो लिख देंगे π/3 बिलोंग कहाँ से कर रहा है, 0 to π, और बिलोंग कर रहा है तो कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/3। और यहाँ पर अपॉन में 1 लेट करके इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। बच्चों जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 3 हो जाएगा। जब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 और 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3π, और -3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई। तो जब 3π में से जब पाई को माइनस करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से 2π/3। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, मुख्य मान होगा, वो 2π/3 होगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं बच्चों, जब कई फंक्शन होते हैं जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनल आंसर रेंज में नहीं देखा जाता, केवल रेंज में कब देखा जाता है, जब यहाँ से कॉट इनवर्स कंपेयर करते हैं, हटाते हैं, तभी ये एंगल रेंज में देखा जाता है। फाइनल आंसर कभी भी रेंज में नहीं देखा जाता। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है, कह रहा है क्वेश्चन 1 में कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो फंक्शन दिए हुए हैं उनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, हमें मुख्य मान निकालना है। कैसे करके निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में लेट कर लेंगे जो फंक्शन दिया उसे y इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे बच्चों, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या पता है बच्चों, यहाँ पर याद रखना चाहिए कि साइन इनवर्स का अगर कोई नंबर माइनस का है तो साइन इनवर्स में माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, सबसे पहले माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे। अब ये देखेंगे कि 1/2 जो होती है वो साइन कितने की वैल्यू होती है। साइन लगाया तो साइन में वैल्यू ढूंढोगे, कॉज है तो कॉज में, मतलब जो यहाँ होगा उसी में उसकी वैल्यू देखी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/2 जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं बच्चों, π/6। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 की जगह साइन π/6। अब यहाँ साइन से साइन इनवर्स से हटाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो क्या साइन इनवर्स की रेंज में आता है। तो हमारे पास बच्चों जो एंगल है यहाँ पर π/6 है, बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। मतलब क्या है, -90 से +90 के बीच में 30 आता है, रेंज में है तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, अर्थात मुख्य मान बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के -π/6। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, कह रहा है कि कॉज इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू कॉज इनवर्स
√3/2। ठीक है, तो ये नंबर तो पॉजिटिव ही है, डायरेक्ट कर देंगे, इसे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा कि √3/2 ये देखेंगे कॉज कितने की वैल्यू होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कॉज 30 की वैल्यू होती है, कॉज 30 की वैल्यू होती है। तो 30 को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6। तो √3/2 की जगह कितना लिख देंगे, कॉज π/6। अब ये देखेंगे कॉज से कॉज इनवर्स कंपेयर करने से पहले, हटाने से पहले, कि π/6 कॉज इनवर्स की रेंज में आता है क्या। तो बच्चों कॉज इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से π। ठीक है, तो ये देखेंगे कि π/6 है, क्या 0 से 180 के बीच में 30 आता है, आता है, तो ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ये बिलोंग कर रहा है बच्चों तो हम कह देंगे कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/6। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले से लेट कर लेंगे बच्चों y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, अगर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स है तो ये 2 कॉसेक कितने की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ से कहेंगे बच्चों ये कॉसेक 30 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह लिख देंगे कॉसेक 30 30, और 30 को रेडियन में लिखते हैं π/6। यहाँ पर वैल्यू जो लगाई जाती है बच्चों वो रेडियन में ही लगाई जाती है। और यहाँ से कॉसेक इनवर्स हटाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये π/6 कॉसेक इनवर्स की रेंज में आता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों कि कॉसेक इनवर्स की रेंज होती क्या है। तो कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, सेम होती है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसका मतलब ये होती है -π/2 से +π/2। लेकिन कॉसेक 90 पर इन्फिनेटिव देता है, तो 90 नहीं बल्कि कॉसेक 0 पर इन्फिनेटिव देता है, तो इसका मतलब 0 इसमें से क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। और π/6 का ये मतलब है ये 30 जो है कि -90 से +90 के बीच में आता है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। तो लिख देंगे π/6 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -π/2 से +π/2। अगर बिलोंग कर रहा है तो कॉस से कॉज इनवर्स हट जाएगा बच्चों, तो ये π/6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है लेट कर लो सबसे पहले से, लेट y बराबर tan इनवर्स -√3, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा बच्चों tan इनवर्स की जो संख्या है, जो नंबर है वो माइनस की है, तो सबसे पहले माइनस साइन को बाहर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स एक ही फैमिली से रहते हैं, इसीलिए इनके रूल भी सेम होंगे। तो इसका माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जब इसका बच्चों माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3। अब मुझे यहाँ से क्या करना होगा, माइनस का tan इनवर्स, मुझे ये देखना पड़ेगा ये √3 tan कितने की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये tan 60 की वैल्यू होती है, और 60 को रेडियन में हम कितना लिखते हैं बेटा, π/3 लिखते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि tan से tan इनवर्स हटाने से पहले π/3 tan इनवर्स की रेंज में आता है। तो बच्चों tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होती है। मतलब जो साइन इनवर्स की होती है उसमें क्लोज होता है, इसमें ओपन होता है। तो क्या π/3 इस -90 यानी कि जो 60 है वो -90 से +90 के बीच में आता है, लाइक करता है। तो लिख देंगे कि π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल को बंद खुला अंतराल भी बोलते हैं। ठीक है, अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का π/3। और मेरे प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉज इनवर्स
-1/2। तो कॉज इनवर्स -1/2 को बच्चों सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना y बराबर कॉज इनवर्स -1/2 लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि ये अगर बच्चों माइनस साइन जब तक नंबर में रहेगा तब तक हम इस पर काम नहीं कर सकते सही तरीके से। तो इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, जब यहाँ से माइनस साइन हटता है, माइनस चिन्ह हटता है, तो इस कॉज इनवर्स 1/2 को पाई में से माइनस करना पड़ता है। कैसे करके, ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। कैसे करके, ये कॉज इनवर्स पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, कॉज कितने की वैल्यू होती है बच्चों, ये कॉज 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3 की वैल्यू। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉज π/3। बाहर कॉज इनवर्स है तो इसकी वैल्यू कॉज में ही ढूंढेंगे। तो हमें क्या करना होगा, पाई माइनस कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा, हटाने से पहले देखना होगा π/3 कॉज इनवर्स की रेंज में लाई करता है। तो कॉज इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π, और 0 से 180 के बीच में 60 आता है। तो हम कह देंगे बच्चों कि कॉज से कॉज इनवर्स हट जाएगा और ये आ जाएगा π/3। और आप चाहो तो ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, क्योंकि π/3 जो है 60 है, वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to π में, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए कॉज से कॉज इनवर्स हट गया, कंपेयर हो गई। अपॉन में 1 लेट करके बच्चों इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 3 की पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई पाई। जब यहाँ से 3 पाई में से पाई को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 π/3, और ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से होगा, कह रहा है बच्चों कि tan इनवर्स -1। तो इसका मतलब है सबसे पहले इसे क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों कि अगर यहाँ पर बाहर हमारे पास tan इनवर्स है और इसका नंबर माइनस का नेगेटिव है, तो माइनस साइन tan इनवर्स का माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो माइनस का tan इनवर्स 1, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब हमें क्या करना होगा, माइनस का tan इनवर्स, ये जो 1 होता है वो tan कितने की वैल्यू होती है बच्चों, हम कहेंगे tan 45, 45 का मतलब π/4। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, माइनस का ये π/4, ये देखना होगा कि tan इनवर्स की रेंज में आता है, यानी कि 45। tan इनवर्स की रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में क्या 45 आता है, आता है। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा और ये आ जाएगा π/4। अगर हम साइड में ना लिख के दिखाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिख के दिखा दें तो और अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसे करके कि जो यहाँ पर π/4 है वो बिलोंग कर रहा है इस tan इनवर्स की रेंज में, मतलब ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, इस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मान लेंगे बेटा, माना y बराबर कितना होगा, सेक इनवर्स। तो अगर यहाँ पर बच्चों 2/√3 जो है वो सेक कितने की वैल्यू होती है, तो हम तुरंत बच्चों कहेंगे यहाँ पर सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है। बच्चों सेक 30 को हम रेडियन में कैसे करके लिखते हैं, सेक π/6। पाई की वैल्यू जब 180 लगाएंगे 6 से कट करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। अब ये देखेंगे सेक से सेक इनवर्स हट सकता है, कंपेयर हो सकती है क्या, तो ये π/6 यानी कि 30 जो है वो सेक इनवर्स की रेंज में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो कॉज की ही होती है। कॉज की क्या होती है, कॉज इनवर्स की 0 to π, लेकिन इसमें 90 इंक्लूड नहीं होता, यानी कि 90 इस रेंज में नहीं होता, क्योंकि 90 पे इन्फिनेटिव देता है। और π/6 0 से
180 के बीच में आती है, जो 90 नहीं है। तो लिख देंगे π/6 जो है बच्चों वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, इस इंटरवल से। तो सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा π/6। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर, और ये इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 को सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, बाई लेट कर लेंगे, मान लेंगे बाई। क्वेश्चन नंबर 8 माना लेट पाई बराबर कितना बच्चों, cot इनवर्स √3। तो इसमें अब हमें क्या करना होगा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर cot इनवर्स है तो बताओ √3 जो है वो cot कितने की वैल्यू है, क्योंकि cot से cot इनवर्स ही हट जाएगा, अनदर नहीं हटेगा। तो ये cot इनवर्स ये होती है बच्चों cot 30 की वैल्यू, ये cos 30 की वैल्यू होती है, cot 30 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 30 को रेडियन में लिखते हैं π/6 लिखते हैं, ठीक है। cot से cot इनवर्स हट जाएगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा π/6। बच्चों मैंने ये इसलिए हटा दिया क्योंकि π/6 cot इनवर्स की रेंज में आ रहा है। कैसे करके यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हैं कि बच्चों हमारे पास जो π/6 है, यहाँ भी लिख के दिखा सकते हैं, यहाँ भी वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, cot इनवर्स की रेंज से। और cot इनवर्स की रेंज कहाँ से मिलेगी, cos इनवर्स से, क्योंकि उसी की फैमिली में आता है ये। तो बस cos की क्लोज इंटरवल 0 to π होती है, जबकि cot की ओपन हो जाता है, तो 0 to π, खुला अंतराल 0 से 180। और ये इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है बच्चों, ये है बच्चों cos इनवर्स -1/√3। क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मान लेंगे बेटा यहाँ पर, माना y बराबर cos इनवर्स -1/√2। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि अगर कोई भी इन्वर्स फंक्शन है, अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर है, माइनस की कोई संख्या है, तो हम काम उस पर नहीं कर सकते सही तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। और जब यहाँ से माइनस साइन हटता है तो बच्चों cos इनवर्स जो होता है फंक्शन, उसे पाई में से माइनस करना पड़ता है। कैसे करके, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पाई माइनस cos इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 1/√2। मतलब क्या होगा, पाई में से घटाओ, मतलब लिखो माइनस चिन्ह हटाओ और पाई में से घटाओ, ये रूल लगा दो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पाई माइनस cos इनवर्स, बच्चों क्या करेंगे 1/√2। cos कितने की वैल्यू होती है बच्चों, cos 45 की वैल्यू होती है, और 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। अब क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस, मेरे प्यारे बच्चों π/4, 45 जो होता है वो cos इनवर्स की रेंज में आता है, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज 0 से 180 होती है, और 0 से 180 के बीच में 45 आता है। तो cos से cos इनवर्स हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा π/4, मतलब कंपेयर हो जाएगी। अपॉन में 1 लेट करके जब एलसीएम लेंगे बच्चों इसका, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पाई, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई पाई। तो ये हो जाएगा 4 पाई में से जब पाई जाएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 3π/4, और ये आंसर, ये इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है, कह रहा है cosec इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट बाई इक्वल टू cosec इनवर्स -√2, ठीक है। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मुख्य मान निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर का माइनस साइन बाहर करेंगे, क्योंकि cosec इनवर्स साइन इनवर्स की फैमिली में आता है, उसके परिवार में आता है, और साइन इनवर्स का माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, तो cosec इनवर्स का भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस cosec इनवर्स √2, ठीक है। अब क्या करना होगा बच्चों हमें कि माइनस का cosec इनवर्स, बच्चों अगर यहाँ √2 है या cosec इनवर्स है तो √2 cosec कितने की वैल्यू होती है, तो बच्चों हम कहेंगे ये होती है 45 की वैल्यू, cosec 45,
और कोसेक 45 को हम बच्चों रेडियन में कैसे करके लिखेंगे, π/4 लिख देंगे इस तरीके से। अब ये देखना होगा कंपेयर करने से पहले, कोसेक से कोसेक इन्वर्स हटाने से पहले, ये जो π/4 है 45 है, क्या वो कोसेक इन्वर्स की रेंज में आता है? तो बच्चों कोसेक इन्वर्स की जो रेंज होती है वो हमारे पास साइन इन्वर्स की रेंज जैसी ही होती है। जैसे उसमें क्लोज इंटरवल, साइन इन्वर्स की रेंज में क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और इसकी भी वही होती है, बट इसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि इसकी रेंज में एंगल 0 नहीं होता, क्योंकि 0 पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है। तो 45 जो होगा वो -90 से +90 के बीच में आता है, रेंज में आता है। तो हम कोसेक से कोसेक इन्वर्स हटा देंगे और ये आ जाएगा -π/4। बच्चों फाइनल आंसर हम रेंज में नहीं देखते, केवल हटाते वक्त रेंज में देखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस का कॉज इनवर्स -1/2 और प्लस का साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है, इसका बच्चों हमें मान निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन एक अलग दिया था, ये क्वेश्चन एक अलग दिया था, ये क्वेश्चन सब अलग दिया था, अब उनको मर्ज कर दिया है। अब हमें फाइनल वैल्यू सबको कैलकुलेशन करके निकालनी है, रूल हमारे वही लगेंगे। कैसे करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि ये जो 1 है वो tan कितने की वैल्यू होती है। तो हम कहेंगे tan 45, और 45 को रेडियन में π/4। तो हम यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे कि tan इनवर्स tan π/4, ठीक है। और यहाँ थोड़ा ये समझना होगा कि जब तक कॉज इनवर्स के अंदर माइनस साइन रहेगा तब तक हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो यहाँ से माइनस चिन्ह को हटाओ और कॉज इनवर्स 1/2 को 180 में से घटाओ। तो बाहर बच्चों प्लस का साइन है तो हमें ब्रैकेट में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो कॉज इनवर्स -1/2 को कैसे करके लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चों। प्लस का हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स का अगर नंबर माइनस का है, संख्या माइनस की, तो इसका डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1/2। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों π/4 यानी कि 45 tan इनवर्स की रेंज में आता है, यानी कि -90 से +90 के बीच में आता है। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, कंपेयर हो जाएगी π/4 प्लस का पाई माइनस। इसी तरीके से अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉज इनवर्स, ये 1/2 है, वो कॉज कितने की वैल्यू होती है, तो हम बच्चों कहेंगे कॉज 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3। बच्चों यहाँ पर हमें अब क्या करना होगा, साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे साइन 30, और 30 का मतलब रेडियन में π/6, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास होगा π/4 प्लस पाई माइनस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर π/3 जो है वो कॉज इनवर्स की रेंज में आता है, क्योंकि 60 है, कॉज इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 से 180 के बीच में 60 आता है। तो कॉज से कॉज इनवर्स कंपेयर हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/3। इसी तरीके से यहाँ पर 30 भी साइन इनवर्स की रेंज में आता है, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो ये π/6। जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये अपॉन में कुछ नहीं बच्चों, तो अपॉन में कितना लेट कर लेते हैं 1। तो अगर मैं 4 का, 3 का, 1 का और 6 का जब एलसीएम निकालूंगा तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 12 एलसीएम। एलसीएम यहाँ से कितना आएगा 12, यानी कि एलसीएम तो इसका आ गया 12। जब हम 4 से 12 को काटेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस, बल्कि ये प्लस। अगर 1 से 12 को काटेंगे तो बच्चों 12 आएगा, और 12 की पाई से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई।
इसी तरीके से ये माइनस है तो माइनस लगाओ। अगर 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौक 12 और 4 की अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई और ये माइनस। इसी तरीके से बच्चों अगर 6 से हम 12 को काटेंगे तो 2 और 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2 पाई। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये प्लस का 12 पाई प्लस का 3 पाई जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 15 पाई, माइनस का 4 पाई माइनस का 2 पाई प्लस के हो जाएंगे मतलब माइनस के 6 पाई और बटे में कितने 12। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर 15 पाई में से जब 6 पाई को माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पर 9 पाई और बटे में कितना 12, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और ये 3 चौक 12। बच्चों ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से कह रहा है कि कॉज इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 ये इस तरीके से कह रहा है कि कॉज इन्वर्स 1/2 और प्लस का 2 साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, जिस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर 1/2 कॉज कितने की वैल्यू होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 जो होती है वो कॉज 60 की वैल्यू होती है, कॉज 60 की वैल्यू होती है। तो कॉज इन्वर्स और कॉज 60 को बच्चों रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, कॉज π/3 प्लस इसी तरीके से ये 2 साइन इन्वर्स 1/2 जो होती है वो साइन कितने की वैल्यू होती है, तो हम बोल देंगे साइन 30 की वैल्यू होगी, यानी कि π/6 की वैल्यू। तो यहाँ कॉस से कॉज इन्वर्स कंपेयर करने से पहले, हटाने से पहले ये देखो कि π/3 यानी कि 60 कॉज इन्वर्स की रेंज में है। तो ये 60 जो होता है वो कॉज इन्वर्स की रेंज होती है 0 से 180, क्लोज इंटरवल 0 से 180 और 0 से 180 के बीच में 60 आता है, तो कॉस से कॉज इन्वर्स कंपेयर हो जाएगा। तो π/3 प्लस 2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर π/6 का ये मतलब है 30 और 30 साइन इन्वर्स की रेंज में आता है, तो साइन से साइन इन्वर्स हट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये π/6 ये कट जाएगा, 2 3 6, तो ये आ जाएगा π/3 और ये प्लस का π/3। यहाँ पर इसके डेनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो अंश ऐसे ही जुड़ जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर सेम तरीके से ऐड हो जाएंगे, मतलब पाई और पाई कितना हो जाएगा 2π/6 बल्कि 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर होगा। आइए बच्चों इसका एक क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से है, हमें कहा गया है, कह रहा है कि tan इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर y, यदि क्वेश्चन नंबर 13 यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है, मतलब क्या है, कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। मैंने एक बात अभी बताई थी, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसे दो तरीके से लिखना सिखाया था। मैंने बताया यहाँ जो y होगा वो लाई करेगा किस में, इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, इसमें लाई करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और है, मैंने बताया इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, बताया था कि y जो होगा वो -π/2 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, क्लोज है तो इक्वल का भी साइन आएगा, या π/2 से लेस होगा वर इक्वल होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट।
इसीलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक ऑप्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। मतलब हमें ये बताना है कि tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल, किसके इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि tan इनवर्स √3 और ये माइनस सेक इनवर्स -2 हमें मैच करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ये √3, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो √3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो बच्चों आप कहोगे tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 और 60 का मतलब π/3। और मैंने एक बात बताई थी बच्चों आपको कि सेक इनवर्स कॉज इनवर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, उसके परिवार में रहता है। तो इसका माइनस चिन्ह डायरेक्ट बाहर नहीं आता, वो इनडायरेक्ट तरीके से आता है। लेकिन बाहर अगर कोई नंबर या माइनस साइन होता है तो जितने भी फार्मूले लगाए जाते हैं बच्चों वो ब्रैकेट में लगाए जाते हैं। तो ये माइनस, हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स -2 को कैसे लिख देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इस तरीके से। अगर हम इसमें ब्रैकेट में नहीं लिखते फार्मूला तो इस माइनस साइन से हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा क्योंकि π/3 tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। और माइनस साइन की जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस का पाई, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये सेक इनवर्स। बच्चों हम देखेंगे ये 2 जो होता है वो सेक कितने की वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे बच्चों ये सेक 60 की वैल्यू होती है। 60 को लिखते हैं π/3। अब हमें क्या करना होगा, ये π/3 माइनस पाई तो चल ही रहा है इक्वल में, π/3 माइनस पाई, और ये प्लस। बच्चों सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा क्योंकि π/3 जो है वो सेक इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर केवल बचेगा π/3। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 मान के एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, 3 का 1 का 3 का 3, तो 3 एकम और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, और 1 तियाँ और 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, और 3 से 3 को काटोगे 1 की पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो ये पाई प्लस का ये पाई प्लस का जोड़कर दोनों प्लस के 2 पाई हो जाएंगे, और माइनस का 3 π/3। 2 पाई में से 3 पाई को जब माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का π/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन बी। तो लिख देंगे इसीलिए विकल्प भी सही है, इसीलिए विकल्प भी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।